हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और हमें समीकरण दी गई है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1/4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम व्यापक हल ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। ठीक है, सूत्र क्या होगा देखो, कि यदि cos x बराबर cos y हो तो इसका व्यापक हल होता है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। और यहाँ n जो होगा बच्चों सदैव एक पूर्णांक होगा। ठीक है, तो ये हमारी मुख्य अवधारणा हो गई। चलिए अब दी गई समीकरण को लिखते हैं। तो देखिए, दी गई समीकरण हमारे पास क्या है। तो समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा और प्लस 1/4 बराबर होगा 0। ठीक है बच्चों, तो देखो सर्वप्रथम तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 इसका एलसीएम या लघुत्तम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा और प्लस हो जाएगा 1 और बराबर बच्चों 0 ही बचेगा, क्योंकि लसा जो 4 आएगा वो 0 से गुणा होके 4 ही हो जाएगा। ठीक है ना, आप लिख सकते हो गुणा 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए, यहाँ cos थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 4 और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा -8 cos थीटा और प्लस हो जाएगा 1 बराबर बच्चों कितना होगा 0। ठीक है, अब देखिए हम इसको 4 से गुणा कर लेते हैं। तो 4 से गुणा करने पर क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4 -4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा और प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो बच्चों हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं -4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होगा माइनस का 8 cos थीटा और यहाँ देखिए 4 और 1 हो जाएगा हमारे पास 5, तो हम इसे लिख सकते हैं 5। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ देखिए बच्चों, आप चाहे तो इसको माइनस से गुणा कर सकते हैं या माइनस का भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम इसके चिन्ह बदलेंगे, समीकरण के चिन्ह हम कभी भी बदल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होगा प्लस का 8 cos थीटा और माइनस हो जाएगा बच्चों 5 बराबर 0। ठीक है, हमने चिन्ह बदल दिए हैं। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखो, तो गुणनखंड होंगे इसके 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये हो जाएगा 10 cos थीटा -2 cos थीटा -5 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से अब हम उभयनिष्ठ क्या है इन दोनों में, यहाँ से होगा हमारा 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो ये हमने कॉमन ले लिया 2 cos थीटा। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2 cos थीटा और प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 cos थीटा और प्लस बच जाएगा हमारे पास 5। और यहाँ देखिए अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 cos थीटा प्लस 5 और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक, यहाँ से देखो पुनः हम 2 cos थीटा प्लस 5 को फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो ये होगा 2 cos थीटा प्लस 5 और दूसरे कोष्टक में बचेगा 2 cos थीटा -1 बराबर 0। तो बच्चों हम दोनों ही गुणनखंडों को अलग अलग 0 के बराबर लिख सकते हैं। देखो, तो सर्वप्रथम तो हम लिखेंगे 2 cos थीटा प्लस 5 बराबर 0 और दूसरा गुणनखंड होगा हमारा 2 cos थीटा -1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से आप 5 को बराबर किधर लाओ और 2 से इसको भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा बराबर माइनस का 5/2। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से आप इसे भाग लगा सकते हो, तो ये होगा cos थीटा बराबर, देखो ये होगा -2
और दशमलव हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों। अब ये जो आया है मान, यह मान क्या है बच्चों, देखो हमारा यह मान हमारा -2.5 है, जो क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यह संभव नहीं है, हम इसे कर सकते हैं कि यह मान क्या है हमारा, अमान्य है बच्चों। अमान्य क्यों है, क्योंकि cos थीटा का जो मान होता है बच्चों वो -1 से सदैव ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये जो मान है हमारे पास ये क्या आ रहा है, -2.5 है, जो कि संभव नहीं है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारे लिए अमान्य हो गया। अब हम इधर हल कर लेते हैं इसे। तो यहाँ से देखो, एक को इधर ले जाओगे तो cos थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो cos थीटा बराबर 1/2 है। मैं उसके पहले बच्चों चाहो तो यहाँ पर आपको कारण दे देता हूँ कि जो cos थीटा होगा, क्योंकि अमान्य है, क्योंकि इसका रीजन ये होगा बच्चों कि cos थीटा का जो मान होगा बच्चों वो -1 और +1 के बीच में होगा बच्चों, है ना, ये इसका कारण है, क्योंकि। ठीक है बच्चों, तो आप ये याद रखें। अब यहाँ देखिए आप, cos थीटा बराबर 1/2 है, तो cos थीटा बराबर, देखो 1/2 कब होता है cos में, यह होता है cos 60 डिग्री का मान, अर्थात ये हो जाएगा π/3। तो बच्चों यहाँ से हम इसका व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं इसका व्यापक हल। ठीक है, व्यापक हल। तो बच्चों इसका व्यापक हल क्या होगा, देखो इसका सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिखवा दिया है कि यदि cos x बराबर cos y होता है तो x बराबर होता है 2n पाई +-y। ठीक है, तो यहाँ से देखो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई और +-y का मान हो जाएगा π/3। और यहाँ n बिलोंग्स टू क्या होगा, z, अर्थात n सदैव एक पूर्णांक होगा बच्चों। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।